Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. I hope you will be fine. Today we will start a new theme 3. An empire across 3 continents. Roman Empire. 27 BCE to 7th century. Topic first, Roman Empire. As you know, it started in 27 BCE and till continue from 7th century. First of all, geographical features. It covered most of Europe and a large part of फर्टाइल क्रिसेंट एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, यानी एक क्रिसेंट एक अर्धचंद्राकार एक साइज बन गई थी और वो फर्टाइल थी और नॉर्थ अफ्रीका तक भी इसका एक्सटेंट था, ये फैला हुआ था. मेडिटेरियन सी वाज द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर के बीच में था. मेडिटेरियन सी मीन्स भूमध्य सागर एंड ऑल द रीजन्स फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ. और इसके नॉर्थ यानी मेडिटेरियन सी के जितने भी नॉर्थ में रीजन थे और जितने साउथ में थे उन सब का के बीच में ये पड़ता था मेडिटेरियन सी. पॉलिटिकल फीचर्स. ऑगस्टस वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोमन एम्पायर. इसका पहला एम्परर था, उसका नाम था ऑगस्टस. 27 BCE to 14 CE सक्सेसिड बाई, और इनके बाद जो बने सक्सेसिड बाई टिब्रस 14 to 37 CE and campaign of expansion in the early empire. और जो सबसे पहला जो एक्सपेंशन हुआ एम्पायर के एक्सटेंट के लिए, विस्तार के लिए, बाई ट्रोजन अक्रॉस द यूफ्रेट्स. ट्रोजन जो सम्राट था, जो एम्परर था, उसने यूफ्रेट्स रिवर को पार किया इन द ईयर 113 to 117 BCE के बीच में. रोमन पॉलिटिकल पावर शिफ्टेड इन बिटवीन इटली, ईरान एंड द प्रोविंसेस बाय द सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरीज में. रोमन पॉलिटिकल पावर वो शिफ्ट हो गई थी इटली के पास, ईरान एंड द प्रोविंसेस बाय द सेकेंड, और अन्य प्रोविंसेस के बाद में सेकेंड और थर्ड सेंचुरीज में. यानी इसका मीन्स है कि देयर वर सो मैनी पावर सेंटर्स इन विद इन द रोमन एम्पायर. टॉपिक सेकेंड, लिस्ट ऑफ द रोमन एम्परर्स, पीरियड एंड टाइम एंड एम्परर. 27 BCE to 14 CE ऑगस्टस, फर्स्ट रोमन एम्परर. 14 CE to 37 CE टिब्रस. 98 CE to 117 CE ट्राजन. 197 CE to 38 CE हेड्रियन. 193 CE to 211 CE सेप्टिमस सर्वस. 241 to 272 CE शापुर फर्स्ट इन ईरान. 312 to 337 CE कॉन्टेस्टाइन. कॉन्टेस्टाइन ये वही था जिसने कि जो आज का जो टर्की शहर में जो था कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको उसने फाउंड किया था, एस्टेब्लिश किया था. 309 to 379 CE शापुर सेकंड इन ईरान. 408 to 450 CE थियोडोसियस, कंप्लायर ऑफ फेमस थियोडोसियन कोर्ट. 490 to 518 CE एंसार्टिसियस. 527 to 563 CE जस्टिनियन. 531 to 579 CE खुसरो फर्स्ट इन ईरान एंड 610 to 641 CE हरकुलिस. दिस इज द लिस्ट ऑफ फेमस रोमन एम्पायर. And you know, Roman Empire was divided between Iran, Italy and other provinces. Students, our topic second is important term.
related to this chapter, Caliphate, Islamic state led by a supreme religion. एक supreme religion है ने इस्लाम के द्वारा जो है एक सुप्रीम रिलीजन के द्वारा एक इस्लामिक राज्य की स्थापना, इसे बोला गया खलीफेट. स्टूडेंट्स, our second point is annals, record of events year by year. यानी ईयर बाय ईयर माने हर वर्ष के बाद रिकॉर्ड्स को जितने भी जो घटना इवेंट्स अकॉर्ड होती थी उनको राइट डाउन करना, उन्हें बोला गया एनल्स. पेपरस, ए रीड लाइक प्लांट दैट ग्रू अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर नाइल. रिवर नाइल के चारों तरफ एक रीड लाइक बांस जैसा एक प्लांट होता था, फ्रॉम विच पेपर इज मेड, जिससे पेपर बनाया जाता था, जिसे बोला गया था, इस ट्री का नाम था पेपरस. मेडिटेरेनियन सी कनेक्ट द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करने वाला एक सी. एरिस्टोक्रेसी, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एक फॉर्म, इन विच पावर लाइज, पावर किस में थी, इन द हैंड्स ऑफ स्मॉल रूलिंग ग्रुप हु आर बोर्न इन द हाईएस्ट सोशल क्लास. यानी हाईएस्ट सोशल क्लास में उत्पन्न पैदा हुए कुछ पावरफुल लोग, और जो कि एक गवर्नमेंट को लीड करते थे, और इन्हें बोला जाता था एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र. कॉन्स्क्रिप्शन, द कंपल्सरी एनलिस्टमेंट ऑफ पीपल इन सम सॉर्ट ऑफ नेशनल सर्विस, यानी नेशनल सर्विस में कुछ लोगों को, यानी जैसे कि आर्मी में या कि जो हेल्थ सेक्टर था या बिल्डिंग सेक्टर, उसमें लोगों को नेशनल सर्विस के रूप में उनको भर्ती होना था और उनको सेवा देनी पड़ती थी. एंड इट वाज एसेंशियल. द यूफ्रेट्स, द लॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक, और इसका क्या नाम था, यूफ्रेट्स. डेनियरस स्मॉल सिल्वर कॉइन फर्स्ट मिंटेड अबाउट 211 BC, यानी डेनियरस एक स्मॉल कॉइन था, इसी को आजकल बोलते हैं दिनार. बारबेरियंस, पर्सन हु इज परसीव्ड टू बी अनसिविलाइज्ड, असभ्य लोग, उनको असभ्य लोगों को, अनसिविलाइज्ड पर्सन हु वर नॉट known to write or read of any language. Aramic, the language spoken by the large people of northeast, नॉर्थ ईस्ट में अधिकांश लोगों के द्वारा बोली गई भाषा उन्हें बोला गया अरेमिक. कॉप्टिक, द लैंग्वेज स्पोकन इन इजिप्ट, इजिप्ट में बोलने जाने वाली भाषा को बोला गया कॉप्टिक. प्यूनिक, द लैंग्वेज स्पोकन इन नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में बोली गई भाषा, इसे भी प्यूनिक बोलते हैं. बर्बर, द लैंग्वेज स्पोक इन नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका की एक लैंग्वेज है, यानी ये जितनी भी तीनों लैंग्वेज हैं, यानी प्यूनिक है, बर्बर, ये दोनों ही लैंग्वेज नॉर्थ अमेरिका की हैं, नॉर्थ अफ्रीका की हैं. और सेल्टिक, नेक्स्ट सेल्टिक लैंग्वेज स्पोकन इन स्पेन एंड नॉर्थ ईस्ट, स्पेन और उसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट में दिस लैंग्वेज वाज स्पोकन. ड्रेजल 20, एक कंटेनर कैरीड द स्पेनिश ओलाइव ऑयल, यानी एक कंटेनर बोला जाता था स्पेन में, कंटेनर का नाम था ड्रेजल 20, और ये स्पेनिश का जो ओलाइव ऑयल था, जैतून का तेल था, उसको ये वहाँ से एक्सपोर्ट करता था, उसमें वर्क आता था. M4A, द लार्ज स्टोरेज कंटेनर, बड़ा स्टोरेज कंटेनर कैपेसिटी थी इसकी, बहुत अधिक इसमें कंटेन कैपेसिटी थी, बिटवीन 1 and 1/2 and 2 and 1/2, यानी 1/2 और 2 and 1/2 टन्स की इसमें कैपेसिटी थी. ड्रैकोनियन मीन्स सिवियरिटी, कठोरता. फ्रैंकिनसेंस एंड एरोमेटिक रेजिन, एक सुगंधित
रेजिन या लिक्विड द्रव ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज ऑफ जीनस बोसेबेलियास के ट्रीज से इसको एक्सट्रैक्ट करा जाता था, बनाया जाता था, निकाला जाता था। ए क्लॉन, ए रैंक और पोजीशन ऑफ एन अथॉरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी अथॉरिटी में किसी व्यक्ति की रैंक या पोजीशन को बोला जाता था एकोलॉन। इंटेलिजेंसिया, ए सोशल क्लास ऑफ पीपल एंगेज्ड इन कॉम्प्लेक्स मेंटल लेबर एम्ड टू स्प्रेड कल्चर एंड आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, लिटरेचर एटसेट्रा। इंटेलिजेंसिया यानी बौद्धिक वर्ग, एक सामाजिक वर्ग जो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स मीन्स टफ या जटिल मेंटल लेबर करता था, और इसका एम था, इसका गोल था, इसका मोटो था टू स्प्रेड कल्चर, संस्कृति को फैलाना, एंड नॉलेज को फैलाना, एंड इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, और ये पॉलिटिक्स, राजनीति और लिटरेचर, साहित्य में भी ये इंटरेस्ट लेता था और उसमें ये पार्टिसिपेट करता था। अथॉरिटेरियन निरंकुश यानी अधिकारवादी, निरंकुश व्यक्ति। दे बिलीव्स दैट, ये विश्वास करते थे कि पीपल शुड ओबे हिज अथॉरिटी, कि लोगों को अपने अथॉरिटी, अपने राजा, अपने अधिकारियों, अपने शासन की बात मानना चाहिए। एंड रूल्स इवन इफ ही इज रॉन्ग, और चाहे ये रूल गलत भी हों तो भी माननी चाहिए। एंटीक्विटी मीन्स एनी पीरियड बिफोर द मिडिल एज, मिडिल एज से पहले का पीरियड उसे बोला गया एंटीक्विटी। 476 टू 1453 CE और एंशियंट पीरियड, यानी 476 से पहले 1453 से पहले का पीरियड, इसे बोला गया एंशियंट पीरियड। आर्कियोलॉजिकल, द स्टडी ऑफ कल्चर संस्कृति ऑफ द पास्ट, यानी जो बीत गया, पास्ट पूर्व समय की कल्चर की स्टडी। एंड द पीरियड ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, और साथ में पीरियड ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्ट्री के पीरियड को एग्जामिनिंग करना, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स पुरानी इमारतों को एक्सकवेट करके देखना, और ऑब्जेक्ट्स पुराने ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करना, और इसी के ये सारा वर्क होता है आर्कियोलॉजिकल वर्क, यानी पुरातात्विक वर्क। इसे कौन करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता। नेक्स्ट इज पॉलीथीस्ट, द वर्शिप ऑफ और बिलीफ इन मैनी गॉड्स, अनेक देवताओं में विश्वास, अनेक देवताओं में विश्वास। दीपू, और दीपू इन्हें ऊपर बैठा दे थोड़ी देर के लिए।